आज महंगाई से आज जनजीवन त्रस्त है, महंगाई से जनजीवन त्रस्त है। बजरंग दल का हाथ है इसके अंदर? ऐसा है, ये धार्मिक कार्यक्रम था ही, ये सभी जान रहे हैं। तो धार्मिक शोभा यात्रा शिव की हो, बजरंग की शोभा यात्रा हो, शोभा यात्रा थी वो एक धर्म की शोभा यात्रा थी। तो उसमें जो है जो समर्थक होंगे वो किसी भी विंग से आ सकते हैं, उसमें जो समर्थक होंगे उस पक्ष के वो किसी भी विंग से आ सकते हैं, क्योंकि संगठन तो बहुत बनाए हुए हैं लोगों ने, बहुत संगठन बना करके लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और तोड़ने का भी काम किया है। तो ये जो संगठन बनाए हुए हैं, यह सरकार का जिम्मेदारी है कि सरकार दोषी है, सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, हरियाणा की सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हरियाणा की सरकार दोषी है और हिंसा जो हुई है उसमें जो मारे गए हैं उनको मुआवजा मिले और ऐसी घटना दोबारा न हो। अच्छा, वहाँ पे मौलवी को भी मार दिया गया है, 2 लोगों की दुकान जला दिए गए हैं और वो जो थे वो दूसरे धर्म के लोग थे। हाँ, दूसरे धर्म के लोग थे। तो यह हिंसा धार्मिक रूप पूरा देश जान रहा है, धर्म संप्रदाय के लोग लड़े हुए हैं, जाने गई हैं, दोनों संप्रदाय से लोगों की जाने गई है, कम संख्या ज़्यादा संख्या, दोनों धर्म के लोग मारे गए हैं, दोनों की दुकानें उजाड़ी गई है, दोनों के नुकसान हुए हैं। तो उसकी भरपाई जो मुआवजा मिले, यह जो है जो दोषी हैं उनके संपत्ति से उसकी भरपाई की जाए, मैं उसके पक्ष में हूँ। और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और नूह की जो घटना है और जो मणिपुर की भी घटना मैं जोड़ता हूँ, जो देश में हिंसा कई जगह भी हो रही है, जिसे गृह युद्ध से भी हम जोड़ सकते हैं। आज हमारे देश में गृह युद्ध चल रहा है, सरकार फेल है और ये प्रधानमंत्री फेल है, जिसके आश्वासन थे कि झूठे आश्वासन से प्रधानमंत्री बनाया, ये प्रधानमंत्री झूठा है और उसके सभी कार्य झूठे हैं। देश आज लड़ रहा है, हिंसा हो रही है। वहाँ के कुछ लोग यूपी का उदाहरण दे रहे हैं कि योगी सरकार होती तो ऐसा खतरा नहीं होता। क्या यूपी में सब चीज़ ठीक है? ऐसा है, बदले की भावना से कहीं भी ठीक नहीं है। पहली बात तो पत्रकार महोदय जी, राहुल जी, आप जान लीजिए, बदले की भावना कहीं भी सही नहीं है। बदले की भावना से जो आज राजनीति हो रही है, यह देश को कहाँ खड़ा करेगा, कहाँ जाएगा। हमारे जो देश के विद्वान हैं, जो विधिज्ञ हैं, जो जज हैं, जो बड़े बड़े पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो बड़े बड़े पत्रकार भी राज्यसभा के मेंबर हैं, वो लोग भी ये कहते हैं कि आखिर यह कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस लड़ाई को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। ये अमन चैन क्यों नहीं, सेकुलर की बात क्यों नहीं, क्यों धर्म की ही बात की जा रही है और धर्म को लड़ाने की बात की जा रही है। जिम्मेदार जो पदों पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सभी दोषी हैं और सभी के नेग्लिजेंस एक क्रिमिनल क्या है, एक बहुत बड़ी कार्रवाई है नेग्लिजेंस। अगर हमारे नेग्लिजेंस से किसी की जान जाती है तो मैं भी दोषी होऊंगा, यह क्रिमिनल में कहा गया है। ये लोग दोषी हैं, इन लोगों की असावधानी से जाने गई और जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी एक्ट लगाया, सभी एक्ट में मारे गए। चाहे किसान 1000 मार दिए गए, वहाँ पे सालों तक प्रधानमंत्री नहीं बोला। 3 महीने जो है निर्वस्त होकर के जो है पहले घटना मणिपुर की हुई, ये प्रधानमंत्री नहीं बोला। तो ऐसी घटनाओं पर न बोलना। महिला मंत्री तो बोल रही है, स्मृति ईरानी बोल रही है, निर्मला सीतारमण बोल रही है। हु इज द स्मृति ईरानी? I want a responsible person of the Prime Minister of India. Who is the Smriti Irani? He has no power for the action, complete action for doing. उसके पास क्या है स्मृति ईरानी? प्रधानमंत्री की मैं बात करता हूँ, स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं आप, इसमें क्या है? मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूँ, दूसरी प्रधानमंत्री है और देश में हिंसा हो रही है, देश में असमानता है, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है। EVM बंद करो और लोगों को अवसर दो। एक भी प्रत्याशी पर्चे निरस्त न हो, एक भी पार्टियां निरस्त न हो। एक प्रत्याशी एक विचार होता है, एक पार्टी एक विचार होती है। पार्टियों को और प्रत्याशियों को रोक करके लोकतंत्र को नहीं कायम किया जा सकता। हम 2014 में लड़े लोकसभा भदोही से, मेरा पर्चा निरस्त किया गया इंटेंशनली। 2019 में मैंने पर्चा भरा, उसमें मेरा पर्चा निरस्त किया गया। 769 लोगों के पर्चे प्रधानमंत्री के सामने वाराणसी में पर्चे निरस्त किए गए। लोगों को रोक करके तुम शासन करोगे? ऐसे शासन जो है वह संवैधानिक नहीं है और रेगुलर नहीं है। हमारे देश में ऐसे संविधान है कि सबको बराबर का अवसर मिले, ऐसा नहीं हो रहा है इसमें। देश में ऐसे पावरफुल गृह मंत्री अमित शाह है, मतलब लोग कहते हैं, उसके बाद भी ऐसी घटना घट रही है। गृह मंत्री पावरफुल, जिसके
बयान ही कभी कभी आप देखिए तो आश्चर्यजनक, जिनके ऊपर दोष हैं पुलिस के आज भी रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं, जो स्वयं अपने अपने कैसे खत्म करा रहे हैं, उसको आप पावरफुल प्रताप गृह मंत्री कर रहे हैं, जो अपने ही केस को खत्म कराने की कोशिश करे वो गृह मंत्री, और जिसमें क्यों केस भी लगा हुआ था, जिसमें उनके ऊपर आक्षेप भी लगे, कलंक भी लगे, और आप पावरफुल गृह मंत्री बात कर रहे हैं। ऐसा कायर गृह मंत्री, ऐसा कायर प्रधानमंत्री हमारे देश में कभी नहीं हुआ। तुरंत इन लोगों को राष्ट्रीय मुद्दा कहते हैं बर्खास्त किया जाए। देश में अमन चैन की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, और महंगाई को कम करने की जरूरत है। और आज हमारे देश में जो व्यवस्था है उसका सारा जिम्मेदार ये जो सरकार 9 साल से चल रही है वह जिम्मेदार है। आज 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिली होती 2 करोड़ के हिसाब से, मैं उसके लिए यहाँ पे सत्याग्रह बैठ कर रहा हूँ। मैं बैजनाथ यादव एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष सशक्त समाजवादी पार्टी, मैं यहाँ भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। 961 दिन हुआ इसी व्यवस्था के कि जो गलत आश्वासन देकर के देश को आज गुमराह कर रहा है प्रधानमंत्री। मैं उसी की निंदा करने के लिए 2024 में उसको रोकने के लिए, और मैं इंडिया से मैं मांग करता हूं कि आप लोग आओ बैजनाथ यादव के पास, जो भूखा सत्याग्रह कर रहा है, आप उसके नेतृत्व में सरकार बनाओ। आज देखो देश में मंचन होता है कि नहीं, देखो देश में रोजगार मिलता है कि नहीं, देश को देख में लोगों को अवसर मिलता है कि नहीं। मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं जो भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ वह इतिहास में कभी कोई नहीं किया, और आज़ादी के पहले नहीं हुआ, आज़ादी के बाद भी नहीं हुआ। मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ कि मैं आज देश में अमन चैन की जरूरत है, और मैं इसके लिए भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ।